प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत में लिखा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसने भलाई की, शैतान के सताए हुओं को चंगा किया, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा था और सामर्थ था। सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं, सामर्थ। कि एक घर में समर्सिबल लगा हुआ है, पर अभी भी बाल्टी भर के बाहर 2 किलोमीटर निकल के नलका गेड़ के जब तक बाजू थके ना, मजा ही नहीं आता पानी पी के। आदत पड़ी हुई तो क्या करें, घर में समर्सिबल लगा, क्या करेगा, बटन चलाना है, पानी नीचे से आ जाना है फ्रेश। लेकिन हमें आदत है संघर्ष करने कि चर्च में जा रहे हैं, पवित्र आत्मा पाया, लेकिन अभिषेक में नहीं बढ़े। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और पढ़ेंगे और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा से और, बोलो ऊंची आवाज में, और सामर्थ से, दोनों चीजों से उसका अभिषेक किया। और वो भलाई करता रहा, चंगा करता फिरा, लोगों को जो शैतान से सताए थे उनको आजाद करता फिरा, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा भी था और उसमें अभिषेक भी था। दाऊद कहता, जब मेरे सिर पे तेल आया तो मेरा कटोरा उमड़ा। मैं जिस मर्जी फील्ड में हूं, क्योंकि मेरा कटोरा अलग है, हाउस वाइफ का कटोरा अलग है, एक यूथ का कटोरा अलग है, आपकी बुलाहट अलग है, आपकी बिजनेस की बुलाहट है, किसी की पास्टर की है, किसी की हाउस वाइफ की है, किसी की जॉब की है, किसी के काम की है, किसी की सेवा की है, किसी की असिस्टेंट बनने की, हर बंदे की बुलाहट अलग है। अगर वो उस बुलाहट में बना रहे, जितनी आशीष एक पास्टर की है, अगर वो वॉलंटियर उस पास्टर के साथ वफादार हो, वो आशीष उसकी लाइफ में भी आएगी। मालूम कि नहीं? सेम ब्लेसिंग। उसको अपने सोचने की जरूरत नहीं, मैं यहां होता तो शायद ज्यादा ब्लेस होता, अगर वो लगा रहे अपने काम में। यीशु मसीह ने कहा 5 के साथ जो 5 को मैं कहा, जा स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जिसने 2 के साथ 2 कमाए, उसको भी सेम ब्लेसिंग बोली, जा स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये नहीं कहा ओके मैं तुझे कुछ, जैसे आशीष 5 वाले को वैसी आशीष 2 वाले को। हालेलुया। अब मुझे यह समझ आया कि परमेश्वर को पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ दोनों से अभिषेक किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मेरी जिंदगी में जब अनॉइंटिंग होगी, पवित्र आत्मा होगी, जो मैंने सुना, हु इज होली स्पिरिट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और अब अभिषेक होगा तो क्या होगा? हम पढ़ेंगे फिर क्या होगा। कटोरा उमड़ेगा, हां या ना? दाऊद कहता मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा ओवरफ्लो हो रहा है। अब होगा क्या? अब होगा क्या? मुझे यह पढ़ना होगा कि जब अभिषेक मुझ पे आएगा तो क्या होगा? मेरा कटोरा उमड़ेगा। यशाया 10 उसकी 27 आयत, उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ उनके कंधे पर से और उसका जुआ उनके गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। एक कोई चीज वस्तु दे मेरे को, कोई भी बाइबल के अलावा। ढोलकी लेके आओ, और ढोलकी लेके आओ यार। अब ये जुआ है, ओके? अगर मैं इसके सिर पे रख दूं, और ये बहुत भारी है, पकड़ के रखना सिर के ऊपर, ओके? क्या ये ऐसे घूम सकता है जैसे मैं घूम रहा हूं? वाह क्या मौसम है! नहीं, क्योंकि इसके सिर पे क्या है? जब एक औरत पट्टे लेने जाती है, आप उसको ध्यान से देखना, सिर पे जब पट्टे होते हैं तो वो ऐसे चलती कि नहीं? अगर कोई आवाज मारेगा, अब बहन जी आइयो, हाँ हाँ मैं आउनी है, ऐसे ही होता है ना? हाँ और कितना? हाँ बस ठीक है। बंदा उधर खड़ा है, हाँ हाँ आउनी है मैं। क्यों? सिर पे क्या है और कंधे पे क्या है?
परमेश्वर कहता, फिर से पढ़ेगा यशायाह 10 उसकी 27 आयत को। उसने कहा उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ उनके कंधे पर से और जुआ उनके गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। अब वो जुआ क्या है? मेरा जुआ डिप्रेशन था, दुष्टात्मा थी, बीमारी थी, निराशा थी, हीन भावना थी। ये मेरा जुआ था और इतना भारी था कि मैं आपको प्रभु की हुजूर में बता रहा हूं कि मेरे को विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह सबसे मुझे आजाद कर सकते हैं। मुझे नहीं था, पर मैं प्रभु से प्यार करने लगा था और आगे बढ़ने लगा था। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन काम हो जाएगा, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है, पीछे नहीं मुड़ना बस। अब कहता अभिषेक के कारण जो तुम्हारे सिर के ऊपर जुआ है और तुम इधर उधर नहीं देख सकते, कि बोलता आओ घूमने चलते हैं, नहीं जा सकते, तंगी है, मोबाइल टूटा हुआ है, क्या है, तंगी है, आनंदित नहीं रह सकते। क्यों? दुष्ट आत्मा हर वक्त दिमाग से बातें करता रहता है, हर वक्त नेगेटिविटी चलता रहता है, जुआ है। उसने कहा जब अभिषेक तुम पे आएगा, जुआ मैं उठा लूंगा। जब ये बात मेरे को समझ आई थी कि अभिषेक में अगर मैं नहीं बढ़ूंगा तो सब कुछ गड़बड़ है। जब मैं मीटिंग्स में जाता था तो, और सब मीटिंग्स में मैं नहीं जाता था, जैसे शारीरिक व्यभिचार है ऐसे आत्मिक व्यभिचार भी है। जो लोग बहुत सारे पास्टर्स को सुनते हैं वो कभी भी नतीजे पे नहीं पहुंचते। आप इमेजिन करो, बहुत सारे ऐसे अनॉइंटेड पास्टर हैं इस दुनिया में अभी भी, मैं सबको नहीं सुनता हूं। इसीलिए जब भी आप इस मिनिस्ट्री का रिजल्ट देखोगे, हमेशा एक एक्स्ट्रा पॉइंट पे देखोगे। आपने कभी नोटिस किया, जो भी परमेश्वर का आत्मा शुरू करता है वो कैसे फैलता है? सुनो मेरी बात। जैसे शारीरिक व्यभिचार होता है कि अपनी वाइफ के अलावा और भी मुंह मारने जाते लोग, उसी तरह आत्मिक व्यभिचार भी है कि सबको सुनना है और ना घर के ना घाट के, पता ही नहीं अब करना क्या है। किसी का ए सुन लिया, किसी का बी, किसी का सी, और खुद ब्लैंक है, कुछ नहीं मालूम। मेरी लाइफ की टेस्टमनी है, मैं नहीं कह रहा कि उसको मत सुनो, उसको सुनो मेरी बात। ऐसा भी हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने उन लोगों को सुना है जो मेरी है वो पवित्रता में कि हाँ अभी कुछ भी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनको सुनने के बाद मुझे 15-20 मिनट लगे आत्मा में आने में। जब पुलपट पे मैं आया, मेरे ऐसे एक्सपीरियंस भी रहे लाइफ, 15-20 मिनट लग गए मेरे को आत्मा में आने के लिए, रियलिटी में आने के लिए। और मैंने तब फैसला किया कि मैं सबको नहीं सुनूंगा। इसलिए आप देखते हैं कि जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, और जैसे पति एक है, बाप एक है, यीशु मसीह एक है, और आप एक लाइन को फॉलो करते हैं, मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है वो आपसे बात करता है। और आज आप चर्च में आए, हाँ, परमेश्वर चाहता है मैं इसकी लाइफ में जो प्लान है, अगर दाऊद की जिंदगी में प्रभु ने सोचा था कि ये पवित्रताई में है, मैं इसको राजा बनाऊंगा, फिर क्या किया? उसको मसा किया। ठीक है, समझ आई कि नहीं? अब मान लो एक बच्चा उठा और हमने उस पर तेल लगा दिया, ठीक है, इस तेल की सुरक्षा किसने करनी है? इसी ने। अगर ये मिट्टी में लोटेगा पोटेगा तो तेल खराब हो जाएगा। अब परमेश्वर देखता है कि मुझे इसको राजा बनाना है, लेकिन विदाउट अनॉइंटिंग परमेश्वर कुछ नहीं करता। वो फिर क्या करेगा? आपको चर्च में लेके आएगा, आप पवित्र आत्मा पाएंगे,
क्योंकि उसके बिना तो मसे की शुरुआत नहीं। फिर क्या होगा, आप फिर मसा पाएंगे। फिर क्या होगा, जब मसा पालेंगे, दाऊद ने पहला मसा पाया 16-15 साल की उम्र में। फिर शुरुआत हुई, अभी राजा नहीं बना, पता कितने साल तक, 30 साल तक। 14 साल मसा ले लिया, पर लाइफ में अभी भी संघर्ष है। कभी शाऊल से भाग रहे, कभी उससे भाग रहे। कहते यार, मैं ये मसे का क्या फायदा है, फाइनेंस प्रॉब्लम तो अभी भी वैसी है, ये मसे का क्या। परमेश्वर काम कर रहा है, लंबा सोच रहा है, तुम छोटा सोच रहे हो। वो तुम्हें जहाज देना चाहता है, तुम साइकिल के लिए रो रहे हो। अब क्या हुआ, परमेश्वर ने देख लिया, क्योंकि जब मसा आपको मिलता है, परमेश्वर ने कहा मेरा राज राई के दाने के समान है। यानी मैं तुम्हें राई का दाना दूंगा, पेड़ तुम बनाओगे, उसे सींचोगे, रक्षा करोगे। मैं तुम्हें राई का दाना दूंगा, पेड़ तुम बनाओगे। मसा मैं तुम्हें दूंगा। मेरा मसा कैसे आया, बड़े 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 मसा आया। तब कैसे होता था, चर्च में प्रेयर करते थे, मसा आए मसा आए, लोग मसे से भरते थे। किसी का सिर दर्द हील हो गया, किसी का टांग दर्द हील हो गया, इससे ऊपर कुछ नहीं। उस मसे में वफादारी, फेथफुलनेस, प्रार्थना नहीं, डिस्करेज नहीं होना अगर रिजल्ट नहीं आया, बढ़ते रहना, आगे जाना, और आगे और आगे, काम होने शुरू, आगे और आगे। आपके सामने ही अभी क्या हो रहा है, और सोचो आगे क्या होगा, उससे आगे क्या होगा। मेरी ये विश है प्रभु के सामने कि मुर्दों की प्रेयर लाइन होनी चाहिए। ये मेरी प्रेयर है। कब पहुंचूंगा ये, बाय गॉड्स ग्रेस, हालेलुया। वो मसा एक बार मिल गया, अब उसकी सुरक्षा करनी है। ब्लू फिल्म मिट्टी है, मसे पे आ गई, खराब कर देगी। शैतान क्यों चाहता है कि आप ब्लू फिल्म देखें, वो क्यों चाहता है आप शराब पिएं, वो क्यों चाहता है आप गलत रिलेशनशिप में जाएं, वो क्यों चाहता है आप लंगर प्रसाद में जाएं। क्या, क्योंकि जो मसा आया है, शैतान चाहता है उसे करप्ट कर दिया जाए, इमीडिएटली करप्ट किया जाए। आपको जिंदगी में किसी लड़की ने देखा तक ना हो, आज मसा लेके जा रहे बाहर, सीधा प्रपोज, आप वाह ये तो मसेदा कमाल लगता। ये मसे का कमाल नहीं है, ये शैतान का कमाल है। उसने देख ले, पता है शैतान क्यों मसे के पीछे। आज भी शैतान के पास मसा है, आज भी प्रभु ने उससे मसा नहीं छीना। जो पास्टर व्यभिचार करते हैं, रेप्स करते हैं, चोरियां करते हैं, उनसे भी प्रभु ने मसा वापस नहीं लिया। क्योंकि परमेश्वर की ये आदत है कि एक बार जो वो चीज दे दे वो वापस नहीं लेता। इसलिए एंड समय में लोग बोलेंगे हमने दुष्ट आत्मा निकाली, प्रभु कहेगा मैं जानता नहीं कौन हो तुम। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं। इसीलिए मसा होली स्पिरिट के साथ अच्छा होगा, ये ना हो होली स्पिरिट निकल जाए और मसा रह जाए अकेला। आमीन। और जब पवित्र आत्मा नहीं होता फिर कॉपीज करनी पड़ती, कॉपी पे कॉपी मारी जाओ, पवित्र आत्मा वाले बंदे को फॉलो करी जाओ, कहीं तो पहुंचेंगे ही। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है, आप क्यों चाहते हैं एक गाना बजाओ शैतान का, देखो कॉन्सर्ट, भीड़ देखो कितनी आएगी, आपका भी लुक रहेगा नाचने के लिए। क्यों पता है, वो मसा है, वो अनॉइंटिंग है, वो रियल अनॉइंटिंग है, वो असली मसा है वो, लेकिन डेवल का है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं। आप जब ऐसी जगहों पे जाएंगे आपको जोश आएगा कि आप नाचें, फिर वो क्या है, वो अनॉइंटिंग है, वो मस्सा है, लेकिन शैतान का। प्रभु ने छीना नहीं है उससे, प्रभु ने अपनी प्रेजेंस से उसे दूर किया, अपनी आत्मा से दूर किया, लेकिन मस्से से दूर नहीं किया शैतान को। उसके पास आज भी इन्फ्लुएंस पावर है, वो लोगों को कन्विंस कर सकता है। अब शैतान जानता है मस्सा क्या कर सकता है, उसे पूरा पता है, और इसीलिए जब आपके ऊपर मस्सा आता है वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि आपसे छीनना कैसे छीनना है आपसे। और अगर आपको ये बातों की समझ होगी, आप इसे सुरक्षित रखेंगे और ये सोच के रखेंगे कि दाऊद 16 साल की उम्र में राजा होने के लिए मस्सा हुआ,
राजा नहीं बना। राजा 30 साल की उम्र में अभी भी 12 हिस्सों में से एक हिस्से का बना, 37.5 साल बाद कंप्लीट बना। क्यों? ग्रो और ग्रो। जब प्रभु ने देख लिया कि अब ये एक हिस्से का राजा बन सकता है, इसने मस्से को संभाल के रखा है, प्रभु ने बनाया। प्रभु ने देख लिया इसने मस्से को संभाल के रखा है, गवाया नहीं, पाप नहीं किया, गलत काम नहीं किया, प्रभु ने बढ़ाया। आज मस्सा आएगा, रिजल्ट आएगा। साल लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो कॉमन नहीं होगा, वो कॉमन नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा मुझे ये शुरुआत करनी है। ये प्रीचिंग मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, मेरा टॉपिक और कुछ था। ये टॉपिक प्रभु ने दिया है कि इस टॉपिक पे बोलना है, मेरा टॉपिक नहीं था। आज मेरा टॉपिक कुछ और था। लेकिन हु इज होली स्पिरिट, आपने समझा होली स्पिरिट क्यों आता है, कैसे आता है, क्या कब उस रीजन है आने का। जब पवित्र आत्मा आता है तो मस्सा बाद में आता है। आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि जब अभिषेक आया तो बंधन, जुआ टूटेगा, नाश होगा। वो जुआ आपका फाइनेंस का हो सकता है, डिप्रेशन का हो सकता है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो जुआ किसी भी चीज का हो सकता है जो आपको ऊपर नहीं देखने दे रहा, आपको एंजॉय नहीं करने दे रहा, आपको रिलैक्स नहीं होने दे रहा, वो किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन जब अभिषेक आएगा तो बंधन तोड़ेगा। सुनो, जो भी प्रीचिंग हो रही है होली स्पिरिट की, अनॉइंटिंग की, उसे बार बार सुनो, मेडिटेट करो। हो सकता तो 1 साल लगातार सुनो इसे लगातार। हर बार परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको समझ आएगा मुझे अगर कोई ग्रेस मेरी लाइफ में नहीं है तो क्यों नहीं है, मुझे बढ़ना है, ग्रो करना है। और अगर दाऊद 12 देशों का राजा, 12 गोत्रों का नहीं बना अभी 30 साल में, तो वेट था अभी 37.5 साल में पूरा बना, क्योंकि अब वो तैयार था। हालेलुया। तो ये बात आपको समझनी है। विदाउट अनॉइंटिंग शैतान आपकी कोई परवाह नहीं करता। अनॉइंटिंग वाले लोगों से वो लड़ता है क्योंकि उसको उसकी वैल्यू मालूम है, क्योंकि अभी भी शैतान के पास अनॉइंटिंग है। इसीलिए जब वो सॉन्ग लगता है नाचने का दिल करता है, क्योंकि उसमें मस्सा है। हाँ, जब चर्च में आते हैं अनॉइंटिंग के नीचे जोश आता है कि नहीं? ताली बजा के मेरा मन करता है। जब मैं ऐसे बैठता तो मैं जोर जोर से ऐसे ताली बजा के वर्शिप करता था, क्योंकि वो अनॉइंटिंग होती थी तो मुझे कुछ ना कुछ करना होता था। मेरी बॉडी ऐसे, मुझे महसूस होता कि पावर मुझे टच कर रही। ये मस्सा है, और दोनों मस्सा असली हैं। एक शैतान का है और एक परमेश्वर का है। एक आपको डिस्ट्रॉय करेगा, आपको विनाश के रास्ते पे लेके जाएगा, और एक आपको अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। एक शर्मिंदगी की ओर और एक घमंड की ओर, परमेश्वर के कामों के ऊपर, उसके ऊपर, उसके वचन के ऊपर एक प्राउड लाइफ की ओर लेके जाएगा। ये आपका चुनाव है, आपने किस तरफ जाना है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।